हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है विक्टोरियन नॉवल। सो स्टार्ट करते हैं। द विक्टोरियन एज इज़ एसेंशनली द एज ऑफ द नॉवल एंड फिक्शन, यानी कि जो मेन नॉवल एंड फिक्शन है वो सबसे ज़्यादा जो लिखे गए थे वो विक्टोरियन एज में लिखे गए थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में द नॉवल मेड रैपिड प्रोग्रेस। नॉवेल्स लिखे पहले भी जाते थे, लेकिन इसकी ज़्यादा जो प्रोग्रेस है वो विक्टोरियन एज में हुई है। दिस वॉज पार्टली बिकॉज दिस मिडल क्लास फॉर्म ऑफ लिटरेरी आर्ट वॉज बाउंड टू फ्लोरिश, इंक्रीजिंग एज द मिडल क्लास रोज इन पावर एंड इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये इस कारण से हुआ था क्योंकि मिडल क्लास थी जो, अब वो क्या है, फ्लोरिश होती जा रही थी किस चीज़ में, लिटरेरी आर्ट्स में। और ये जो मिडिल क्लास है धीरे धीरे ये पावर को, इम्पोर्टेंस को गेन करने लग चुकी थी। बिकॉज ऑफ द स्टडी इंक्रीज ऑफ द रीडिंग पब्लिक विद द ग्रोथ ऑफ लैंडिंग लाइब्रेरीज, द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिशिंग इन द मॉडर्न सेंस एंड अदर इवेंट्स विच अकम्प्लेंट दिस इंक्रीज। तो इसमें ये कहा गया है कि ये जो लोग हैं इनको पावर, इम्पोर्टेंस मिलने लग चुकी थी, इसके साथ ही ये लगातार इंक्रीज़ करते जा रहे थे रीडिंग पब्लिक। यानी कि अब क्या है कि बहुत सारे जो लोग थे वो इंटरेस्ट लेने लग चुके थे रीडिंग के लेकर, इसीलिए बहुत सारे जो नॉवेल्स हैं वो लिखे जाने शुरू हुए। एंड इसके साथ ही जो लाइब्रेरीज थी वो भी ग्रोथ हो रही थी उनकी भी, यानी कि उनका भी डेवलपमेंट हो रहा था। इसके साथ ही जो मॉडर्न सेंस है, यानी कि जो पब्लिश किस तरीके से किया जाता है, तो वो भी डेवलपमेंट होता जा रहा था। पब्लिश की जो टेक्निक्स वगैरह होती हैं वो ज़्यादा डेवलप होती जा रही थी। एंड बहुत सारे ऐसे इवेंट्स थे जिसके कारण, यानी कि ये जो नॉवेल्स हैं वो डेवलप होते जा रहे थे लिखने के लिए। बिकॉज द नॉवल, क्योंकि ये जो नॉवल होते हैं, वाज द बेस्ट मीन टू रिप्रेजेंट अ पिक्चर ऑफ लाइफ, क्योंकि ये नॉवल ही होती हैं जिसके थ्रू हम जो हमारी लाइफ है उसमें क्या चीज़ें होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, उन सबको हम एक नॉवल के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं लोगों के सामने। लिव देयर द स्टेबल बैकग्राउंड ऑफ सोशल मॉरल वैल्यूज़ बाय पीपल, और बहुत सारे ऐसे जो सोशल मॉरल वैल्यूज़ है जो वो भी रिप्रेजेंट किए जाते थे, वो इन नॉवेल्स का बैकग्राउंड होता था जिसके थ्रू हु वर लाइक द पीपल एनकाउंटर बाय द रीडर। तो यानी कि जो नॉवलिस्ट हैं वो इस तरीके के लिखते थे ताकि जो रीडर्स हैं वो इन नॉवेल्स को पढ़ें। एंड दिस वॉज द काइंड ऑफ पिक्चर ऑफ लाइफ द मिडिल क्लास रीडर वॉन्टेड टू रीड अबाउट। और ये जो टाइम था इसमें क्या है कि जो मिडिल क्लास लोग थे इनको इंटरेस्ट आने लग गया रीडिंग को लेकर, तो ये रीडिंग करते थे। और यहाँ पर क्या हुआ कि जो नॉवलिस्ट थे उन्होंने भी क्या किया कि जैसा वो पढ़ना चाहते थे वैसी ही लाइफ की पिक्चर उनके सामने उन्होंने नॉवल में लिखनी शुरू कर दी, जिससे कि रीडर को भी इंटरेस्ट आने लग गया कि जो चीज़ वो पढ़ना चाहते थे वैसा ही उन्हें मिल गया। इसके बाद आगे है फर्स्ट जनरेशन नॉवल, विक्टोरियन नॉवल एंड नॉवलिस्ट। अब क्या होता है कि जैसे कोई भी अगर हम पीरियड चलाते हैं, कोई भी टाइम पीरियड होता है, जैसे कि विक्टोरियन एज है, तो स्टार्टिंग में उसकी ग्रोथ कैसी है और बाद में उसकी ग्रोथ कैसी होती है उसके बारे में बताया जाता है। तो जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें कौन कौन से नॉवलिस्ट थे, तो उसमें आप ज़्यादा अगर नाम नहीं भी याद करना चाहते तो एक नाम ज़रूर याद करो, वो है चार्ल्स डिकेंस का। द अर्ली विक्टोरियन और द फर्स्ट जनरेशन नॉवलिस्ट कंप्राइजेज ऑफ विलियम थैकरले एंड चार्ल्स डिकेंस। इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज दो नाम बहुत हैं। ऑल दो दे वर सेवरल मोर नॉवलिस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि ये कहा जा सकता है कि बहुत सारे नॉवलिस्ट तो हैं। ओनली द वंस मैंशन हेयर हैव सर्वाइव द टेस्ट ऑफ टाइम, लेकिन यहाँ पर कुछ को ही मैंशन किया गया है जो कि उस टाइम इन सब चीज़ों को टेस्ट कर रहे थे। एंड उस टाइम में ये लोग थे और इन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं and are considered representative of the early phase of the Victorian fiction in England। एंड इनके साथ ही ये जैसे ही हम चार्ल्स डिकेंस का नाम पढ़ते हैं तो ये रिप्रेजेंटेटिव है किस चीज़ का, विक्टोरियन एज का। और विक्टोरियन एज कौन सी, अर्ली विक्टोरियन एज, स्टार्टिंग की विक्टोरियन एज का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन है, तो ये 4-5 नॉवलिस्ट हैं जो ये हैं, और इसमें भी सबसे मेन कौन है, तो चार्ल्स डिकेंस। इसके बाद आगे है थीम, यानी कि उस टाइम पे जो अर्ली विक्टोरियन एज है उसमें जो नॉवेल्स लिखे जाते थे उनकी क्या थीम होती थी। वन ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर दैट द नॉवल ऑफ द अर्ली विक्टोरियन एरा हैड वाज टू कंसर्न विद द कंडीशन ऑफ इंग्लैंड क्वेश्चन।
सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर होता था इस अर्ली विक्टोरियन एज का, उसमें मेन चीज़ क्या होती थी कि जो उस टाइम की कंडीशन थी उसके साथ कंसर्न किया जाता था। दे चूज फॉर देयर थीम द स्पेसिफिक कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम ऑफ द विक्टोरियन सोसाइटी। तो उसमें क्या है कि ये जो नॉवेल्स होते थे इसमें विक्टोरियन अर्ली विक्टोरियन जो इरा था उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उस समय की, कंटेम्प्रेरी का मीन्स है कि उस समय समकालीन, ठीक है, वहाँ की जो प्रॉब्लम्स होती थी विक्टोरियन सोसाइटी की उन सब के ऊपर लिखा जाता था नॉवल। एंड बाय द प्री डोमिनेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड यूटिलिज्म। तो इसमें क्या है कि जो यानी कि कहते हैं ना इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा यानी उसमें डेवलप होती जा रही थी, बहुत ज़्यादा उनका विकास होने लग गया था इंडस्ट्रीज़ वगैरह का, जिसके कारण वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्या मेरिट्स थे, क्या डीमेरिट्स थे, क्या उनको प्रॉफिट हो रहे थे, क्या यानी कि लॉस हो रहा था, यानी कि उनके ऊपर बुरा चीज असर हो रहा था, उन सब के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह थी उनके ऊपर लिखा जाता था। एंड रोट अबाउट दैम सम टाइम। और ये जो भी प्रॉब्लम्स होती थी इनके ऊपर इस तरीके से लिखा जाता था जैसे कि कभी कभी तो ये स्टारिस्ट यानी कि इनके ऊपर व्यंग्य किया जाता था, एंड सम टाइम एज ह्यूमनिस्टिक, और कभी कभी इसको एक जो नॉवेल्स होते थे उनकी थीम ह्यूमनिस्ट होती थी, और सम टाइम एज मॉरलिस्ट, और कभी कभी इसकी जो थीम है वो मॉरलिस्ट बन जाती थी। ठीक है, प्रॉब्लम्स के ऊपर कभी तो हम व्यंग्य कर रहे हैं, ठीक है, स्टायर कर रहे हैं, कभी हम दयनीय उसकी दशा के बारे में बता रहे हैं, कभी हमें मानवता आ जाती है, कभी हम मॉरल वैल्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं, वो सारी बातें इसमें आ जाएगी। इसके बाद है करैक्टर, यानी कि जो नॉवेल्स लिखे जाते थे उसमें किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी, अब करैक्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लग गई थी। A significant shift in the English novel in its movement from the 18th to 19th century, यानी कि जो विक्टोरियन ईरा है ये कौन से टाइम पीरियड को कहते हैं, तो 18 से 19th सेंचुरी वाला है। was the change of emphasis from action to characters। पहले जो नॉवेल्स लिखे जाते थे उसमें जो प्रेफरेंस थी वो एक्शंस को दी जाती थी, लेकिन अब जो विक्टोरियन ईरा है इसमें जो प्रेफरेंस है वो कैरेक्टर्स को दी जाती हैं। दे गिव primacy to the characters as opposed to neoclassical novelists who give more importance to action। यानी कि इस टाइम पीरियड में जहाँ पर करैक्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, तो वहीं इससे पहले जो पीरियड था वो न्यू क्लासिकल जो पीरियड था, वहाँ पर क्या होता था कि जो नॉवलिस्ट हैं वो अपने नॉवेल्स में एक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्लॉट का, लूज प्लॉट। यहाँ पर जो प्लॉट है वो किस तरीके का होगा, लूज होगा। सबसे पहले प्लॉट्स का क्या मीनिंग होता है, तो जैसे कि हम कोई नॉवल लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी घटनाएं वगैरह होती हैं, तो उन सभी जो घटनाओं को हमें क्या कि स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है। तो यहाँ पर क्या होता था कि जो भी बातें इन्होंने कहनी होती हैं वो बातें इनकी कोई सीरीज़ में नहीं होती थी खास, ठीक है, वो चीज़ है। द अर्ली विक्टोरियन नॉवल unlike both the novel of the preceding era as well as the following novel of the latter phase of the Victorian period was rather formless। तो ये पूरी लाइन का क्या मीनिंग है कि जो विक्टोरियन पीरियड चल रहा है उसके ना तो स्टार्टिंग में और ना ही बाद में ऐसा कोई भी टाइम नहीं था जब ये फॉर्म के रूप में थे, ये कैसे थे, फॉर्मलेस थे, इनके कोई खास फॉर्म नहीं थी, ठीक है। वन ऑफ द रीज़न वाज द, और इसके क्या क्या रीज़न थे कि ये फॉर्मलेस लिखे गए थे, तो पहला जो इसका रीज़न था वो था न्यू रीडिंग पब्लिक, कि ये जो नई रीडिंग पब्लिक आई है, द मासेस ऑफ द मिडल एंड लोअर मिडल क्लास। और ये नई पब्लिक कौन सी थी, तो मिडल और लोअर मिडल क्लास के लोग, फॉर होम दे वर बीइंग रिटन, जिनके लिए ये नॉवल लिखा गया था। तो ये नई जनरेशन यानी कि नई रीडिंग पब्लिक आई थी, तो ये जो पब्लिक थी इनके लिए जो नॉवेल्स लिखे जाते थे वो फॉर्मलेस होते थे। इसके बाद और क्या रीज़न है, जैसे इसमें लिखा हुआ है लाइक द एलिजाबेथन ड्रामा द नॉवल इन द अर्ली विक्टोरियन फेज वाज रिटन मोर एनी एंटरटेनमेंट देन फॉर एनी आर्टिस्टिक पर्पस। तो ये कहा गया है कि जिस तरीके से एलिजाबेथ ड्रामा होते थे वैसे ही जो अर्ली विक्टोरियन फेज था उसमें जो नॉवेल्स हैं उसमें ज़्यादा क्या था, एंटरटेनमेंट था, ना कि देन फॉर एनी आर्टिस्टिक पर्पस, कि कोई आर्टिस्टिक पर्पस के थ्रू नहीं लिखते थे, इनका जो मेन पर्पस था वो था एंटरटेन करना। बट इन स्पाइट, लेकिन बाद में
इसके बावजूद इट कंटेन द लार्ज पर्पस ऑफ ऑफरिंग अ पिक्चर एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ। लेकिन इन्होंने क्या किया, लोगों का एंटरटेन तो किया ही किया, लेकिन इसके साथ ही इन्होंने इनका जो एक बड़ा पर्पस था वो क्या था, एक ऐसी पिक्चर दिखाना जो कि उस टाइम की जो लाइफ थी, जो सोसाइटी में चल रहा था, उसके बारे में भी इन्होंने दिखाया है। The second and the real cause of the lack of organization in this novel was that they were serialized in the monthly and weekly magazines। और इसका जो दूसरा और मेन रीज़न था कि इस प्रकार के जो नॉवेल्स थे वो ऑर्गेनाइज ढंग से नहीं किए जाते थे, उसमें कमी होती थी ऑर्गेनाइजेशन के फीचर में। तो इसका मेन कारण ये था कि ये जो नॉवेल्स हैं ये सीरियलाइज्ड किए जाते थे एक मंथ के अकॉर्डिंग या फिर एक वीकली मैगजीन के अकॉर्डिंग। Quite often a novel took 25 serials to complete in the magazine। एक जो नॉवल है उसमें 25 सीरियल्स होते थे जिसके थ्रू एक मैगजीन कंप्लीट होती थी। नाउ इन द बिटवीन ऑफ द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द नॉवल, इसी कारण जब नॉवल की शुरुआत होती थी यानी कि जब नॉवल लिखे जाते थे और जब नॉवल की एंडिंग होती थी, तब 100 ऑफ रीडर्स वुड गिव देयर सजेशन। तो बहुत सारे जो रीडर्स थे वो अपने अपने एडवाइस, अपने विचार, अपने थॉट्स वगैरह देते थे। दस द विक्टोरियन रीडर हैड इन अ वे और शेयर इन द कंपोजिशन ऑफ द नॉवल। तो इस तरीके से ये जो विक्टोरियन रीडर्स थे ये क्या है कि जो नॉवेल्स लिखे जाते थे उसमें अपने थॉट्स देते थे, तो उन थॉट्स को भी क्या है कि इन नॉवेल्स में इंक्लूड किया जाता था। तो हम किसी के थॉट्स को तभी इंक्लूड कर सकते हैं जब हमारा जो पूरा नॉवल है वो इवेंट बाय सेट ना हो, ठीक है। अगर हमने पहले से ही एक पूरी स्टोरी बना रखी है तब क्या है कि हम रीडर के जो थॉट्स होते हैं उसे उस नॉवल की सीरीज़ में शामिल नहीं कर सकते हैं। इसी कारण क्या था कि उन लोगों के जो थॉट्स थे, जो व्यूज़ थे, उन्हें ऐड करने के लिए ये जो स्टोरी होती थी इन नॉवेल्स की, ये यानी कि लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ऑर्गेनाइजेशन में कमी होती थी ताकि ये कहते हैं ना कि बीच में एडजस्ट कर लें, वो वाला सिस्टम था। इसके बाद है सेकेंड जनरेशन नॉवेल्स एंड नॉवलिस्ट। If the novel of the early Victorians were written in the 40s and 50s, those of the later Victorian were published in the 60s and 70s। कि जो स्टार्टिंग के नॉवलिस्ट थे उन्होंने तो 40s से 50s में नॉवल लिखे थे और बाद वाले जो नॉवलिस्ट थे उन्होंने अपने जो नॉवेल्स थे वो 60s 70s में पब्लिश किए थे। अब इसमें कौन कौन से मेन नाम हैं, तो आप जॉर्ज इलियट एंड थॉमस हार्डी का नाम याद कर सकते हो। All these major novelists of this period starting publishing around the end of the 50s और later, जिन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं और ये जो नॉवेल्स हैं ये पब्लिश किए गए थे जब 50s का एंड होने वाला था और बाद के टाइमिंग में। इसके बाद अब ये जो नॉवलिस्ट थे, ये जो नॉवेल्स लिखते थे, उनकी क्या क्या फीचर्स, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो पहली चीज़ है लैक ऑफ हाई आर्टिस्टिक स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये जो नॉवेल्स लिखते थे इसमें ये नहीं था कि उनको आर्टिस्टिक स्टैंडर्ड बनाना था। द सेकेंड जनरेशन विक्टोरियन नॉवलिस्ट वर मोर लिटरेरी एंड लेस पॉपुलर दैन द फर्स्ट जनरेशन। तो इसमें यह कहा गया है कि जो सेकेंड जनरेशन के नॉवलिस्ट थे वो लिटरेरी तो उनकी बहुत ज़्यादा थी लेकिन वो पॉपुलर कम थे। किसकी तुलना में? फर्स्ट जनरेशन नॉवलिस्ट की तुलना में। दे हैड मोर अकेडमिक फ्लेवर इन देयर राइटिंग, मोर पोइटिक इमेजिनेशन। उनकी ये जो राइटिंग होती थी, उनके जो नॉवेल्स होते थे उसमें अकेडमिक फ्लेवर ज़्यादा था, बहुत सारे पोइटिक इमेजिनेशंस होती थी। दे डिड नॉट हैव द वैरायटी ऑफ द अर्ली नॉवलिस्ट। लेकिन वो जैसे अर्लियर नॉवलिस्ट लिखते थे वैसे उनके पास वैरायटी नहीं थी, अलग अलग टॉपिक्स पर वो नहीं लिखते थे। बट दे सर्टेनली हैड अ ग्रेटर डेप्थ ऑफ द कैरेक्टराइजेशन एंड द ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ प्रेजेंटेशन। उनका जो मेन फोकस था वो किस चीज़ पर था? एक तो जो करेक्टर्स थे उनकी ग्रेटर डेप्थ पर, यानी कि वो उनके बारे में ज़्यादा बताते थे, और इसके साथ ही उनका जो ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ प्रेजेंटेशन, कि वो किस तरीके से हर एक चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, उस पर उनका ज़्यादा फोकस था। इसके बाद है मेन थीम, कि जो लैटर विक्टोरियन एज है इनकी क्या थीम होती थी नॉवेल्स में। The novelists of the later Victorian era were not entertainer and reformer as their elders।
कि जैसे पहले के जो थे अर्ली विक्टोरियन इरा के जो भी नॉवलिस्ट थे, उनका मेन मकसद क्या होता था, लोगों को एंटरटेन करना, इसके साथ ही जो उस टाइम की प्रॉब्लम्स वगैरह होती थी सोसाइटी में उसके बारे में दिखाना। लेकिन बाद के जो नॉवलिस्ट हैं वो ना तो वो एंटरटेनर थे और ना ही वो रिफॉर्मर थे जैसे कि पहले के थे। Instead, they were more serious composer with great involvement in the deeper passion of the life, particularly love. तो ये जो लोग थे ये बहुत ज़्यादा सीरियस होकर लिखते थे एंड इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किस चीज़ की थी, तो ये जो लाइफ है स्पेशली जो लव है उसके ऊपर इनका ज़्यादा मेन फोकस रहता था। मोर ओवर देयर मेन कंसर्न वाज विद द रूरल इंग्लैंड। इनका जो मेन कंसर्न था वो किस चीज़ पर था, तो रूरल इंग्लैंड पर था, विच वाज बीइंग डिस्ट्रॉय बाय इंडस्ट्री, जो कि ख़त्म होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री जो वो डेवलपमेंट होती जा रही थी, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वो ज़्यादा वहाँ पर बढ़ता जा रहा था, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, rather than the city working class and its master, the mill owners etc. ये जो थे उनका मेन कंसर्न होता था रूरल इंग्लैंड के लोगों पर, जिसमें क्या हो रहा था कि जो इंडस्ट्री है या जो कॉमर्स है उसके द्वारा वो ख़त्म होता जा रहा था। और ये जो लोग हैं वो जो सिटिंग वर्किंग क्लास है या फिर उनके जो मास्टर्स हैं या फिर जो मिल ओनर हैं उनके बारे में ये कम लिखते थे। They depict the tragedy of the transition from the agrarian way of life to the industrial order. ये अपने नॉवल में इस तरीके से ट्रेजिडी दिखाते थे, ठीक है। इनका जो मेन पॉइंट होता था, जो मेन थीम होती थी वो क्या थी, ट्रेजिडी, दुख। और वो किस चीज़ का था कि किस तरीके से जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता जा रहा है वैसे वैसे जो एग्रीकल्चर लाइफ है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, उसके बारे में ये ज़्यादा शो करते थे। तो इस तरीके से ये आपका पूरा विक्टोरियन नॉवल से रिलेटेड है। विक्टोरियन नॉवल होता क्या है, विक्टोरियन नॉवल है क्या, विक्टोरियन जो ईरा है या टाइम पीरियड है उसमें लिखे जाने वाले जो नॉवेल्स फिक्शन है वो विक्टोरियन नॉवल कहलाते हैं। फिर फर्स्ट जनरेशन हुई जो कि अर्ली विक्टोरियन पीरियड के नाम से जानी जाती है, उसके बाद सेकंड जनरेशन हुई जो कि लेटर विक्टोरियन ईरा के नाम से जानी जाती है। फिर इन दोनों में कौन कौन से नॉवलिस्ट हैं आप उनके नाम लिख दोगे। फिर जो स्टार्टिंग में नॉवल लिखे जाते थे उसमें मेन किन बातों पर ध्यान दिया जाता था फिर आप वो लिख देना, और बाद में जो नॉवेल्स लिखे जाते थे उसमें मेन किस बात पर कंसर्न किया जाता था फिर आप वो चीज़ें लिख देना। इस तरीके से आपका ये जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो जाता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।